अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मेरा ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए, पेरेंट्स के लिए वीडियो है। जो बच्चों को ना अडल्ट इन्फॉर्मेशन बहुत देते हैं। वो अडल्ट इन्फॉर्मेशन इमोशन से रिलेटेड होती है, या सेक्सुअल कंटेंट से रिलेटेड होती है, या वायलेंस से रिलेटेड होती है। यानी कि एक अर्ली एज के अंदर अगर आप बच्चों को अडल्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। मैं आपको रीसेंट एक वाकया सुनाता हूँ। मुझे किसी एक प्राइवेट स्कूल ने कांटेक्ट किया कि आप एक हमारे स्कूल में एक लेक्चर दें ड्रग एडिक्शन के ऊपर। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों के साथ इस एक अडल्ट टॉपिक के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। नहीं, आपने सिर्फ उनको उनके साइड इफेक्ट बताने। मैं कहा नहीं, फिर भी नहीं। उसकी वजह क्या है, इसके ऊपर आपको रिसर्चेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। और कि बच्चों को आपको फीड नहीं करना चाहिए जो अडल्ट इंफॉर्मेशन है। हमारे यहाँ आजकल जो मॉडर्न स्कूलिंग है, ठीक है, जैसे अंग्रेजी स्कूल कहते हैं, उनके अंदर ये एक सिलसिला चल रहा है। आई डोंट नो उसकी इंटेंशन क्या है, कोई एजेंडा है, आई डोंट नो। मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं। मैं लॉजिकली बात करूँ, न्यूरो साइंस से बात करूँ। होता ही है कि जो बच्चा होता है, इवन मैं बच्चा 20 ईयर तक भी बच्चा समझता हूँ, क्योंकि आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन है ना, वो 20 साल तक डेवलप होता रहता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, स्पेशली जो आपका डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया है, जब वो डेवलप हो रहा होता है ना, वो अभी मैच्योर नहीं होता। उस टाइम आपको उसकी एज से ज्यादा कंटेंट देंगे ना, वो ओवरवेलमिंग होगा, उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को ड्रग्स का पता ही नहीं, आप उसको जाके बात करना शुरू करते हैं कि ड्रग्स बहुत बुरी चीजें हैं ये, वो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। उस हो सकता है उसको वो बियर ना कर सके। एक बच्चे को पता ही नहीं, आप उसे बता रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन आप दे रहे हैं सब। ये अंग्रेजी स्कूलों के अंदर जो है वो सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात होती है। वो बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। दे कैन मैच्योर सेक्सुअली अर्ली, अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पढ़ाई के ऊपर फोकस चल रहा होता है, या उनकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, वो सही तरह नहीं हो पाती। या तीसरे एरिया में बच्चों के बात बात उनको ऐसे इमोशन से अवेयर करवाया जा रहा होता है जिस जो उनको वो हैंडल नहीं कर सकते। देखिए कैसे कि अगर कोई टीचर आपको सख्ती से बोलता है, ये बोलेंगे, यानी कि बच्चे को बुली का कॉन्सेप्ट बहुत अर्ली बता दिया जाता है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हमें इमोशंस के हवाले से बच्चों को गाइड करना चाहिए, लेकिन एक स्टेज के बाद आप बहुत अर्ली लोगों को अवेयर कर देंगे ना, आप लोगों को, बच्चों को सेंसिटाइज करेंगे, उनको पेरेंट्स को सेंसिटाइज करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप होंगे। मेरे से आप पाकिस्तान के साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं, मैं उनसे बात करता हूं। आप मुझे बताएं कि आपके पास जो बच्चे आते होंगे सेक्सुअल इश्यूज के साथ या साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ, वो ज्यादातर आपको इन स्कूल से होंगे। कभी भी आपको जो देसी स्कूल हैं, कॉन्वेंट के स्कूल हैं, जहाँ पे वहां से आपको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ आपको बच्चे नजर नहीं आएंगे। सेंसिटिव बच्चे नहीं होंगे, रेजिलियंट बच्चे होंगे। अगर आप छोटे बच्चों को बुली का कॉन्सेप्ट समझाना शुरू कर देंगे ना, तो ये बहुत हो रहा है। ये मैं आपको बता दूं, आप इसके ऊपर बिलीव में रिसर्चेस भी आप देख सकते हैं, आपको कुछ रिसर्चेस भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप बच्चों को बहुत अर्ली अडल्ट इंफॉर्मेशन से फीड करेंगे, बच्चा उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सके। यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा, मैं इसको धंधा कहता हूँ कि ऐसा धंधा शुरू हो गया कि बच्चों को बहुत अर्ली सेक्स एजुकेशन के ऊपर बातें की जाए। जिससे होता क्या है, देखिए, वो जी बच्चों को पता होना चाहिए भाई, ये सेक्स सेक्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपकी इंस्टिंक्ट में शामिल है। ये इसको बताने की जरूरत ही नहीं। देखें, जो चीज आपके इंस्टिंक्ट के अंदर होती है ना, उसके उसको उसके ऊपर इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल वॉकिंग है, यानी कि जब इंसान चलता है, तो चलना इंस्टिंक्ट में है, आप खुद चलते हैं। कभी भी आपको कोई चलाना से नहीं सिखाता। हाँ, ये एक अलहदा बात बनी हुई है, एक मेटाफॉर है कि पेरेंट्स कहते हैं कि मैंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया नहीं। वो ठीक है, उनका मतलब और होता है, कोई गाइडेंस होती है या उनको ग्रूम करना होता है।
लेकिन आप चलते खुद ही, आप बोलते खुद ही। बोलना आपको सिखाया नहीं जाता। हाँ, एक लैंग्वेज जरूर सिखाई जाती, लेकिन जो आप स्पीच देते हैं या बोलते हैं, बोलना शुरू करते हैं, वो आपके इंस्टिंक्ट में शामिल है। यानी कि जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं, जिस लैंग्वेज में पैदा, वो लैंग्वेज खुद ब खुद सीखना, ये भी इंस्टिंक्ट है। तो बहुत सी चीजें आपकी इंस्टिंक्ट में होती हैं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती। हाँ, देनी भी है तो एक एज के बाद आप देंगे तो वो ठीक होगा। अदरवाइज अगर आप अर्ली इंफॉर्मेशन बच्चों को देंगे तो बच्चे अपने उस काम से हट जाएंगे, उनका फोकस नहीं रहेगा। देखिए, दूसरी एक और मैं आपको चीज बताऊं कि अ, जो इंसान है, या स्पेशली मैं बच्चों की बात करूं, तो एट अ टाइम तीन चार बड़ी इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर आप उनको ओवरलोड कर देंगे, इमोशनल प्रॉब्लम भी आप उनको बता रहे हैं, सेक्स एजुकेशन की तरफ भी लेके जा रहे हैं, उनको वायलेंस से रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें उनको बता रहे हैं, तो दे कैन लीड टू कॉग्निटिव डिसोनेंस। उनको पता ही नहीं चलेगा अब हमने क्या करना है, ओवरलोड हो जाएंगे, ओवरवेलम हो जाएंगे। तो भाई मेरी बात सुने, कोशिश करें कि आपकी जो बच्चे हैं उनको एक दो एरियाज के अंदर लेके जाएं जो अभी उनकी जरूरत है। आप उनको स्लोली एजुकेशन की तरफ लेके आए, उनको एक ही एजुकेशन को फोकस करने दें। आज आप अपने बच्चों का हाल देखें। मैं आपसे ये नोट करें, आप अपने किसी भी बच्चे से, कोई किसी भी क्लास में पढ़ता है, 10th में, ग्रेड में, 9th में, ठीक है, इंटर में, आप उनसे कहें कि लेटर तो लिख के, उनकी मेमोरी नहीं इतनी, वो इन्फॉर्मेशन को उस तरह प्रोसेस नहीं कर सकते। क्यों? उनके पास बहुत कुछ करने के लिए है भाई। मोबाइल है, लैपटॉप है, इस तरह का कंटेंट है, फिर इस तरह की इंफॉर्मेशन है। तो कभी भी अर्ली एजुकेशन इन मामलात के ऊपर बच्चों का ना दें। ठीक है? वो ओवरवेल्म होंगे, ओवरवेल्म होने से वो डिस्टर्ब होंगे, डिस्टर्ब होने से उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे, जिसमें एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है? तो वो फिर अपने मकसद से हट जाएंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।